की दर्द होती है और मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही है, लेकिन मेरे को यही तो भगवान की दया है, मेरे को उठा ही देता था वो ठीक था। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन तो कह रहे थे चल पाएगा तो, लेकिन चल नहीं मैं पाया। बहुत मैं धन्यवाद हूँ उनका, सबका, भाइयों बहनों का जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक बार उठ जाऊँ। उठ जाओगे आप? हाँ। आप मैं बच्चा मेरा मैं जान नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। कोई नहीं है बच्चा मेरा कमाने वाला। मदद की थी? हाँ की थी। क्या मदद की थी? सौदा के देता, पैसे भी दिए माड़े मुड़े। पैसे भी दिए? हाँ। 10 महीने से हो गया सर। लेकिन ये जख्म बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। हाँ सर। अकाउंट में भी पैसे आए हैं? हाँ 1.5 लाख भी आ गए। 1.5 लाख रुपए आए। हाँ। वो आपके इलाज के लिए? हाँ। गुस्सा आया था मुझ पे? नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मुझे थोड़ा तो ये आपने सोच लिया कि अगर बदनामी मेरी होती है, मुझे गालियां पड़ती हैं, फर्क नहीं पड़ता, इसकी मदद हो जाए। देखो गाली से क्या होगा, सबसे जीत तो सच्चाई की होती ना, गाली साथ तो लगती नहीं वो है। विश्वास था, वो विश्वास है हमें। और एक कार्ड देके जा रहा हूँ कि 1500 रुपए की पर मंथ मेडिसिन की कोई किसी भी मदर को चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। रेड क्रॉस वाले सोसाइटी ने कि एम्बुलेंस के लिए बोला है, अगर वहाँ से आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो मैं इनको जब भी चाहिए होगी, एक टाइम नहीं जब भी चाहिएगी 2, 4, 10 बार मैं दूंगा। सर बड़ा ज़्यादा हालत खराब से इनकी खराब है, आगे सोच रहे हैं बड़ी जल्दी ये ठीक हो जाए। कई बार ये ऐसे केस देख के हमें खुद सिरन होती है कि हमें क्या क्या हो रहा है। इनकी जितनी कोई मदद करेगा उतनी ही कम होगी। तो पर्सनली मैं डीसी साहब के पास, अंशुल गर्ग जी के पास गया था, तो उन्होंने एश्योरेंस किया, उन्होंने बकायदा पूरा लिखा कि इनको जो इमीडिएटली फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी। ना कि इनका दर्द किसी को मिलता तो मैं वो ले लेती, हाँ मैं ले लेती वो सारा दर्द, पर वो नहीं हो सकता सर, वो हो ही नहीं सकता। मुझे ये इस लड़के को देख लग रहा है कि नहीं, ये हमने यहीं पे नहीं इसको छोड़ना है, इसका हमें फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके ये क्योर होगा, वरना अगर आप आज के बाद नहीं आएंगे तो शायद। बहुत ही ज़्यादा नीडेड पर्सन है, इनको जितनी हो सके हेल्प हमारी तरफ से, जो भी अब राशन होगा नेक्स्ट मंथ का भी वो भी गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ। बहुत बढ़िया सर, इनकी थोड़ी जो हालत है काफ़ी मतलब कि ख़राब है, तो मैं जो कैश जो हेल्प करूँगी। और ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, मतलब वर्ड कह सकते हैं, ही नीड इमीडिएटली हेल्प राइट नाउ। तू जिक्र तो कर, तू आवाज तो दे, हम हमेशा तेरे साथ खड़े हैं, ये कहती है सिविल सोसाइटी। एक बार फिर मैं अखनूर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सोल गांव में हूं। आपको बताया था मैंने सिकंदर कुमार का केस, 10 महीने पहले पेट से गिर गए थे, उसके बाद लगातार 10 महीने से इसी बेड पे हैं और इनके पूरे शरीर में इतने ज़्यादा जख्म हो गए हैं जिसमें से पस रिसती है, खून निकलता है। वो जख्म मैं आपको दिखा नहीं सकता। पिछली बार थोड़ी कोशिश की थी, उम्मीद हार गया था सिकंदर। और सबसे बड़ी बात, घर में कमाने वाला यही था। जो 2 बड़े भाई हैं वो मेंटली अपसेट हैं, माँ बुजुर्ग है, ये कहानी मैंने आपको बताई थी। और सिकंदर इलाज के लिए तड़प रहा था, दर्द होती है इसको, सारी रात कराता रहता था। आज तीसरा दिन है, हम वापस यहाँ आए हैं, इसी उम्मीद से कहानी की थी कि शायद कुछ मदद हो जाए। मदद हो गई। जिस बेड पे आज सिकंदर है, शायद आज के बाद जो बेड सोल इनको हुए थे, जो जख्म हुए थे, वो ना हो, उन्हीं को रिकवर किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए, वो ठीक हो जाएं। क्योंकि आज इनके पास जो बेड है वो इसीलिए बनाया जाता है कि पेशेंट को बेड सोल ना हो। जो इसके ऊपर एक
एक नीचे बेस है वो भी इसी को देखकर बनाया गया है कि बेड सोल ना हो। ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये बेड जो है सुखदेव और कार्तिक साहब ने भेजा है, कल ही पहुंचा दिया था उन्होंने यहाँ पे। सुखदेव साहब, कार्तिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सोचा, ये बेसिक नीड थी, सिकंदर को ठीक करने में ये अहम भूमिका निभाएगी और काफ़ी हेल्प इनकी हुई है। अकाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपया। और हमने उसी दिन, जिस दिन ये स्टोरी की थी, आज से 2 दिन पहले जेके बैंक में गए, अकाउंट खोलने की कोशिश की। सिकंदर का अकाउंट नहीं था, लेकिन फिर भी जेके बैंक सोल के वहाँ का जो स्टाफ था उसने काफ़ी हेल्प की। सेम डे में चंद घंटों में अकाउंट खुल गया। हमने पब्लिक डोमेन में डाला और सिविल सोसाइटी ने उसमें 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद जो हमेशा मेरी कहानी में होता है, राशन, इन्होंने कहा था कि दिक्कत होती है इन लोगों को, राशन, कपड़े, ब्लैंकेट, वो सब चीज़ें आज इनके पास हैं। सिकंदर साहब, कुछ हेल्प हुई है? हाँ, बहुत मैं धन्यवाद हूँ उनका, सबका, भाइयों बहनों का, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है। अब मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब मेरी इतनी मदद कर दी बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक बार उठ जाऊँ। उठ जाओगे आप? हाँ। आप उठ जाओगे। दर्द होती है? हाँ, दर्द होती है पीठ जख्मों में दर्द होती है? हाँ, पीठ में। पीठ में दर्द होती है? हाँ, बहुत। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ। अकाउंट में भी पैसे आए हैं? हाँ, 1.5 लाख भी आ गया। 1.5 लाख रुपए आया। हाँ। वो आपके इलाज के लिए? हाँ। यहाँ के सरपंच ने मदद की थी? हाँ, की थी। पिछली बार क्यों नहीं बताया मुझे आपने? मेरे को याद नहीं रहा। याद भूलने वाली चीज तो नहीं है। जो मदद करता है वो भूलता है किसने मदद की होगी? नहीं, भूलता नहीं। क्या मदद की थी सरपंच साहब ने आपकी? सरपंच साहब ने मदद की थी, ऑपरेशन कराया था तो जो बख्शीनगर में, इधर भी डॉक्टर लगाया था, वो पट्टी करता था। फिर उसके बाद उसकी ड्यूटी लग गई अखनूर में। फिर नहीं मदद की सरपंच साहब ने? हाँ, बहुत मदद की। इस दर्द के चलते भूल गए? दर्द बहुत ज्यादा है? हाँ, निकल गया मन से? हाँ। ये माता जी हैं उनकी, जो पिछली बार बड़ी मुश्किल में थी। जाहिर सी बात है, जिनका बेटा इस हाल में हो, मुश्किल हो जाती है। आपका नाम क्या है माता जी? पूर्ण देवी। हुई मदद हुई आपकी? हाँ, हुई। कौन कौन आया? सर आइए। लोग याद है? हाँ। कल भी याद है? हाँ, कल भी याद है। मदद की थी? हाँ, की थी। क्या मदद की थी? सौदा के देता, पैसे भी दिए, माड़े मुड़े पैसे भी दिए। हाँ, ठीक। दुआ मोड़ा उठे आज? दुआ बाबू पैलेस चाहिए। पैलेस में गया हुआ? हाँ, इंदे पैलेस चाहिए गया। पैलेस में गया है? हाँ। ठीक है। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष। और बात नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करते हैं? ज्यादा बात नहीं करते ये? नहीं। अच्छा, ठीक है। और पिछली बार मैंने कहा था कि 2 बच्चे जो हैं, 2 बड़े बेटे हैं, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनकी पेंशन होनी चाहिए। इस माँ की पेंशन होनी चाहिए। इस माँ को ऑलरेडी पेंशन है, इस माँ को ऑलरेडी पेंशन है, वो नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों बच्चों की पेंशन और सिकंदर की पेंशन का एश्योरेंस दी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमने कहा था कि सरपंच साहब ने यहाँ के, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, इन बच्चों की पेंशन क्यों नहीं है, वो सब चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद यहीं के लोगों ने मुझे कॉल किया। मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ। कॉल आया, जनाब हम आपकी स्टोरी देखते हैं, आपने सोहल में स्टोरी की थी, लेकिन वहाँ के सरपंच ने बहुत मदद की है इनकी। आज सिकंदर अगर सरवाइव कर रहा है, बड़ी सरल भाषा में कहूँ कि आज सिकंदर अगर जिंदा है तो उसमें सरपंच का अहम रोल है। उसके बाद मैंने ज़रूरी समझा सरपंच साहब को फ़ोन किया जाए। मैंने कहीं से नंबर अरेंज किया। हालांकि उस दिन जब मैं आया था, मैंने हर कोशिश की कि सरपंच से बात हो सके, नहीं हो पाई। फिर मैंने जब सरपंच साहब का नंबर दिया, इनको कॉल मैंने किया। मैंने कहा कि आप, मुझे ऐसा फीडबैक मिला है आपके गांव से। उन्होंने कहा जनाब मुझे पता है आप यहाँ आए थे, मैं इसलिए चुप हो गया कि अगर मैं इंटरवीन करता, आपको कॉल करता, मैं कहता मैंने मदद की है, इन लोगों ने आपको थोड़ा मिसगाइड किया है, तो शायद आप इस फॉलोअप में नहीं आते। मैं ये नहीं चाहता था कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको, और आने वाले दिनों में गर्मियाँ आ जाएंगी, इसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं चाहता था। अगर मेरी बदनामी होती है तो हो जाए, लेकिन इनकी मदद होनी चाहिए। ये वो सरपंच हैं किशोरी लाल जी। किशोरी जी, आपने ये क्यों कहा कि आपको लोगों ने कमेंट में इतना भला बुरा कहा, फिर भी आपने कहा कि नहीं मेरी बदनामी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों?
सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर आए। ये गरीब बच्चा था, इसकी मदद के लिए, और उसका असर भी हमें अभी दिख रहा है। रही बात बदनामी की, मैं फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मेरे बच्चे करते हैं। बच्चों ने जब ये स्टोरी सुनी, देखी, उसमें कमेंट उल्टे पुल्टे पड़ रहे थे, मुझसे थोड़े नाराज़ होने लगे। आप 24 घंटे इनकी मदद करते हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं ऐसा बात नहीं है, शायद उनको जो जिन साहब ने स्टोरी बनाई उनको ये सच्ची बात पता नहीं है। अगर जिस चीज़ को मीडिया में डालोगे कमेंट, तो लोग उसी पे डालेंगे। और जिस गुस्सा आया था मुझ पे? नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मैं सबसे ज़्यादा भगवान पे भरोसा रखता हूँ। सच्चाई की जीत तो सच्चाई की होती है। अगर ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरे पर थोड़ा उल्टा सीधा किसी ने बोला होगा, लेकिन मेरे में सच्चाई तो यही है कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मदद मैं इतनी कर सकता हूँ जितनी मेरे में अपना दम है। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, अकेला बंदा, एक या दो बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसमें आम जनता ही साथ दे, ताकि इसका ज़्यादा नहीं, कम से कम बैठने तक लायक हो जाए थोड़ा। तो ये आपने सोच लिया कि अगर बदनामी मेरी होती है, मुझे गालियाँ पड़ती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी मदद हो जाए। देखो, गाली से क्या होगा, सबसे जीत तो सच्चाई की होती ना। गाली साथ तो लगती नहीं है। विश्वास था, वो विश्वास है हमें। जीत मैंने जिंदगी में ये चीज सोची है कि सच्चाई की जीत होती ही होती है। आज नहीं कल उस चीज को बाहर आना ही आना। इनको मदद की जरूरत थी। बढ़िया, बहुत ज्यादा। हम भी मुश्किल होती, गर्मियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा, पूरा नीचे से गल गए हुए हैं। बड़ी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है कि कई बार इसका पेशाब बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर को बताओ, कोई भी बंदा, एक बंदे को जो बार बार बुलाओ, वो भी हर जगह कहता कि यार मैं कितनी बार आऊँ, ये वो। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रूरल एरिया है जहाँ से आने जाने में दिक्कत तो आती है। लेकिन हम कोशिश करते थे जितनी भी मदद हो सकते, हमें जितनी क्षमता है वहाँ तक करने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के सरपंच हैं किशोरी लाल जी। जी। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, ऐसे सरपंच नहीं, ऐसे लोग ही बड़े कम होते हैं कि जिनको अपनी बदनामी की फ़िक्र नहीं होती। और हमें भी महसूस हुआ कि हम पूरी तरह से, हमें बताया नहीं गया जो चीज़, लेकिन सरपंच साहब का जो रिएक्शन था वो काबिल तारीफ़ था। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनके लिए क्या सोचा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ अजय सलान साहब हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। बहुत अच्छे ऑफिसर तो हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अजय साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल रविंद्र जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अजय जी, आपने, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजय जी, आपने ये कहानी देखी थी अखनूर से आगे सोल गाँव की, बिल्कुल सिकंदर की। तो सर, क्या आप इनिशिएटिव लेने जा रहे हो, क्या इनके लिए फैसला किया आपने? ये हमारे पास ना राहिल जी आए थे, इनका न्यूज लेके कि ऐसे सर इनकी प्रॉब्लम है। तो हमने तो फर्स्ट इंस्टेंस इनके राहिल जी ने डॉक्यूमेंट ले आए थे, इनके जितने भी थे ना पेंशन के लिए, वो पेंशन के लिए फॉरवर्ड भी कर दिया हमने इनको। उसके बाद उनको एम्बुलेंस की जरूरत थी बाहर जाने के लिए, वो भी प्रोवाइड कर दी। तीसरी चीज, हमने इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि अराउंड 20,000 होगी, वो भी इनको विद इन डेज प्रोवाइड कर देंगे सर। अजय साहब, व्हाट अबाउट इनकी पेंशन का क्या होगा? जो बच्चे विल बी डन सर, विल बी डन। उनके डॉक्यूमेंट्स आ गए, विल बी डन। वो तो सबसे पहला काम है। ये तीनों के, दो बड़े भाई जो मेंटली अपसेट है और ये इनकी सिकंदर की भी, तीनों की? बिल्कुल सर, बिल्कुल, दैट विल बी डन, पक्का। वो तो कागज भी ले लिए, सब कुछ हो जाएगा उसका। थैंक यू अजय साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका, थैंक यू। ये अजय सलान साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा कि तीनों बच्चों की पेंशन लगेगी। माँ को ऑलरेडी पेंशन है और इनको भी पेंशन लगेगी। मुझे लगता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद एम्बुलेंस का भी उन्होंने कहा कि जब इनको यहाँ से शिफ्ट करना होगा या कहीं जाना होगा तो वो नंबर हम सरपंच साहब को दे देंगे, ये कांटेक्ट करेंगे, एम्बुलेंस इनके पास पहुँचाया करेगी। ये एश्योरेंस दी है डिपार्टमेंट ने, जो काबिल तारीफ़ है। उसके बाद हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्राह्मणा से चिंकल थापा साहब हैं। शायद वो इस अनाउंसमेंट को नहीं जानते थे, इसलिए पहले ही उन्होंने बता दिया कि जब भी यहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्राह्मणा चिंकल थापा साहब वो प्रोवाइड करवाएंगे, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद करण साहब हैं, वो सुबह सुबह मेरे घर आ गए थे। बागवान हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बागवान, उन्होंने 1500 रुपये भेजे हैं इनके लिए। शायद मैंने सबके नाम ले लिए, सरपंच साहब से मेरी बात होगी। ये लोकल लोग हैं अखनूर से जो यहाँ पे आए हैं, ये भी इनकी मदद करने के लिए जाहिर बात आए होंगे। आपका नाम क्या साहब? सुनील शर्मा। सुनील जी, कहानी देखी आपने? जी सर। आपको पता था केस के बारे में? नहीं सर, नहीं पता चलता है? 2 दिन पहले ही पता चला है। आप क्या काम करते हो?
सर मेरी कैमी शॉप है छोटी सी। कैमी शॉप, क्या हेल्प करने जा रहे हो आप इनकी? सर मैं 7,000 रुपये दे रहा हूँ और एक कार्ड दे के जा रहा हूँ कि 15,000-1500 रुपये की पर मंथ मेडिसिन की कोई किसी भी मदर को चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। आप ये हेल्प इंडिविजुअली कर रहे हो या आप कोई एनजीओ ट्रस्ट के साथ हो? सर मैं कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं एज ए रोटरी क्लब का मेंबर हूँ। अच्छा, हाँ, तो हम थोड़ा बहुत करते हैं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया जी। आप सरपंच साहब को दे दो, बाद में हम इनसे लेके एक कार्ड इनको दे दो भाई, ये मेरा नंबर है, 1000 से 1500 रुपये की पर मंथ कोई भी मेडिसिन इनको चाहिए मैं दे दूँगा। आप ये अपने पास रखो। उसके बाद ये सहारा बनो ग्रुप के लोग हैं, नई बस्ती से आते हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हो। ये बिट्टी साहब हैं, सब क्या कहना चाहते हो यहाँ के लिए आप? इनको तो सर ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी जितनी कोई मदद करेगा उतनी ही कम होगी कि इनकी हालत भी ख़राब है, इनके घर की छत भी नहीं है, टीनें पड़ी हुई हैं। क्या आप किस तरह से हेल्प करोगे? हम इनकी राशन की हेल्प करके जा रहे हैं। जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा राशन इनको दे के जा रहे हैं। आगे भी इनको ज़रूरत होगी राशन की, हम अपना नंबर दे के जाएंगे, ये कॉल कर देंगे, दे देंगे दोबारा। बहुत बढ़िया, इनको दे देंगे, ऐसी बात नहीं। यशपाल जी, इस पर पहाड़ नहीं चढ़ने पड़े? सर पहाड़ नहीं पड़े। सर पहले मैं आपको सलूट करता हूँ, जो ऐसी स्टोरी निकालते हैं जो देखने के लायक नहीं होती हैं, तो ये स्टोरी तो बहुत जायज़ स्टोरी है, जो बिल्कुल जो बैड साइड है बिल्कुल कर चुकी है इनकी। उसके बाद जो भी राशन हम देकर जा रहे हैं, जो भी उनको ज़रूरत होगी फिर भी हम देते रहेंगे, ऐसी बात नहीं कोई भी। मैं अपने टीम के चेयरपर्सन राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे पीछे नहीं हटने देते, और मोना मैडम जी हैं, तारा चंद जी हैं और टोनी चौधरी जी हैं, जो हमें पीछे नहीं हटे, जो हमारे साथ चलते हैं। मैं उनको, जो हमारे इस भाइयों ने हमारी मदद की है, सारा टीम सारा बनों की, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। छोटिया साहब, जय मेरी माता ने 1 साल दिया है इस बहन के लिए, उनको मैं देने जा रहा हूँ। जी जी, ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। ये सहारा बनो ग्रुप के लोग हैं। राकेश जी, बहुत बढ़िया राकेश जी, आप नहीं आए लेकिन आपकी सेवा यहाँ तक पहुँच गई, और इसीलिए मैंने कहा शुरुआती दौर में, तू जिक्र तो कर, तू आवाज़ तो दे, हम देर नहीं करेंगे। ये लोग देर नहीं करते हैं। ये भी अखनूर के रहने वाले हैं। साहब आपका नाम क्या है? भविशन सिंह, मालपुर से। भविशन जी, पता था आपके इलाके में ऐसा केस है कोई? देखिए, मैं रविंदरी यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हूँ जी। अखनूर से उस पार मालपुर विलेज है मेरा, वहाँ से हूँ। स्टोरी जैसे मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया, आपकी वजह से ही हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि गाँव में दूर दराज का एरिया है, तो कुछ पता इतना चलता नहीं। जब आपकी स्टोरी पब्लिक डोमेन में आती है तो फिर ही पता चलता है। तो आज देखा है वाकई में भाई की हालत जो है अच्छी नहीं है, तो जितनी हेल्प हो सकेगी कोशिश करेंगे, पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल जो हमने देखा है इनको यहाँ पे आपकी स्टोरी में, यहाँ पे बेसिक नीड, अब मैं किसको कहूँ, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ज़रूरत है, क्योंकि इलाज चल रहा है। आप किस तरह से हेल्प करने जा रहे हो? जी, फ़िलहाल तो मैंने इनको 6 मंथ का राशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो कुछ मैं इनको कैश देने वाला हूँ। उसके साथ जैसे अभी आप ही बात कर रहे थे कि रेड क्रॉस वाले सोसाइटी ने कि एम्बुलेंस के लिए बोला है, तो मेरे पास भी मेरी मालपुर पंचायत है, तो वहाँ पे मैंने लोगों की सुविधा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, वो डोनेट कर रखी है। तो इन केस अगर वहाँ से आ जाती है रेड क्रॉस से, ठीक है, नहीं तो मैं इनको जब भी चाहिए होगी, एक टाइम नहीं, जब भी चाहिएगी 2, 4, 10 बार मैं दूंगा, चाहे अमृतसर हो चाहे जम्मू। तो मैं नंबर अपना दे दूंगा और जितनी हेल्प होगी मैं करूंगा जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राहिल साहब, मुझे पता है जब कहानी चलने के बाद आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाना शुरू कर देते हो, क्या इनके लिए लेके आए हो? बेसिकली जो था आपने कहा परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, राशन भी ख़त्म हो जाएगा, बट जो परमानेंट सोल्यूशन ये है मंथली इनके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए कुछ, तो वो यही रहेगा कि इनकी पेंशन लग जाए। जैसे अजय सलान जी से भी बात की थी, तो पर्सनली मैं डीसी साहब के पास, अंशुल गर्ग जी के पास गया था, तो उन्होंने एश्योरेंस किया, उन्होंने बाकायदा पूरा लिखा कि इनको जो इमीडिएटली फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी। देन उसके बाद अमन बाली जी हैं, यहाँ के TSO हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई, तो जैसे मुझे पता लगा था इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, तो देन उन्होंने अभी पूरे डॉक्यूमेंट लेके गए हैं इनके, तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन तक वो भी हो जाएगा। और जो तहसीलदार जी हैं यहाँ के, उन्होंने बोला इनकम सर्टिफिकेट मैं बना के दूंगा, आप जब मर्जी आओ। और भैया बेसिकली इनको बेड सोल हो चुका है, इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है जो, तो अब मैंने यही सोचा है कि अभी रवि महाजन जी, डॉक्टर अवतार अमनदीप हॉस्पिटल, उनके यहाँ डॉक्टर आते हैं सैनी कॉलोनी में, रवि महाजन जी,
वो वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन है, तो अभी इनको प्लास्टिक सर्जन की रिक्वायरमेंट है। कब लेके जा रहे हैं उनको? मैं इनको लेके नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, अभी पहले मैं इनकी रिपोर्ट्स और वीडियो दिखाना चाहता हूँ उनको, उसके बाद वो क्या बताते हैं कि अगर ये क्यूरेबल भी है कि नहीं भी है, वो पूरी क्लियर बता देंगे। ऐसा नहीं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ जो होगा सच बताएंगे। ये क्या होगा उसके बाद जैसा बताएंगे तो मैं सरपंच साहब से एक बार बता दूंगा कि साहब इनको अमृतसर अगर बुलाया है तो एम्बुलेंस में लेके आ जाओ, मैं भी आ जाऊँगा वहाँ पर, एक बार इनके साथ विजिट कर लूँगा। उसके बाद का प्रोसेस ये खुद चलाएंगे फिर। ठीक है। और अपनी तरफ से 5000 रुपीज़ की मेरी मदद है इनको, इनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सरपंच साहब 5,000 रुपये राहिल साहब की तरफ से हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस चादर के नीचे का दृश्य मैं आपको दिखा नहीं सकता, खासकर जो उनकी टांगें हैं, नीचे हिप्स हैं या इनके पैर हैं, वो पूरी तरह से गल गए हैं। और आने वाले दिनों में गर्मियाँ आएंगी, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये कुछ और लोग भी हैं, KP सैनी साहब के ग्रुप से हैं, मैं भूल जाता हूँ नाम साहब, मुझे मानव सेवा संस्था से ये लोग हैं। हमेशा ये लोग बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। आपका नाम क्या है साहब? राजेंद्र पाल सर। राजेंद्र पाल जी, क्या हेल्प करना चाहते हैं आप? सर हम मानव सेवा संस्था की तरफ से 5,000 रुपये देना चाहता हूँ। तो मुझे ये इस लड़के को देख लग रहा है कि नहीं, ये हमने यहीं पे नहीं इसको छोड़ना है, इसका हमें फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके ये क्योर होगा। वरना अगर आप आज के बाद नहीं आएंगे तो शायद। ये आपके 5,000 रुपये 5 लाख के बराबर हैं। ये आप सरपंच साहब को दे दीजिए। तो सर मैं अपनी मानव संस्था के जितने मेरे मेंबर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी मदद से हम ये संस्था चलवा रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है भाजी? आप उसी संस्था से? मेरा नाम रामपुर रहमान गोत्रा है। मैं मानव सेवा संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज सैनी साहब नहीं आ सके, उन्हें भेजा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी स्टोरी डाली। आप जितनी स्टोरी डालते हैं सब जेन्युइन डालते हैं, हम इसलिए आप जब स्टोरी डालते हैं हमारे साइंस उसी मैसेज आ जाते रहते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप मैं किसी मजबूरी से नहीं आ सकता, बहुत बढ़िया आप जाएं। तो हमने बहुत हम अपनी जो भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं संस्था के, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो ऐसे बहुत जेन्युइन केस जो डालते हैं। थैंक यू, आपके धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये धीरे साहब हैं। धीरे साहब हमारे साथ जम्मू से ही आए हैं। धीरे साहब, क्या लगा यहाँ आकर इस बच्चे को देखकर? आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, इसके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सर बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल जेन्युइन है। आदमी को, आपकी वीडियोस हम देखते हैं, कई बार ये ऐसे केस देख के हमें खुद सिरन होती है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो मैं उनको भी काफ़ी थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने सबसे पहले आपको रिपोर्ट किया, ये पूरी आपको स्टोरी बताई, आप उनके कहने पे इधर आए, और यही है। और मैं क्या कह सकता हूँ सर? किस तरह की हेल्प करने जा रहे हैं? सर मैं इनको राशन दे के जा रहा हूँ। राशन दे के, बहुत बढ़िया धीरे साहब, बहुत बढ़िया। और ये वो नंबर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है। नेहा इटली, इनका एक पाँव इटली में होता है, दूसरा इंडिया में, और जब भी ये भारत आती हैं तो इन सेवाओं से ये अपने आप को दूर नहीं रख पाती। नेहा जी, आज क्या लगा आपको यहाँ देख कर? सर इनकी थोड़ी जो हालत है काफ़ी मतलब कि ख़राब है, तो मैं जो कैश जो हेल्प करूँगी। तो थैंक यू सर। आप क्या हेल्प करने जा रही हैं? कैश में है, फाइनेंशियली? जी फाइनेंशियली। जी, ये इनको दे दीजिए आप सरपंच साहब को। ये नेहा जी हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं ये। और ये आज अकेली नहीं आई, अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, नरेंद्र जी के साथ, लेकिन वो कैमरे से भाग जाते हैं। मैंने उनसे पूछा, जनाब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होती है कैमरे से भागना? वो कहते नहीं, मुझे सिर्फ मदद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये चरणदीप साहब हैं, ये श्री गुरु अमरदास जी सेवा ट्रस्ट से लोग हैं। चरणदीप जी, आज तो पहाड़ नहीं चढ़ने थे, हैं इसलिए आ गए, नहीं तो आप अपनी सेवा भेज देते हो। नहीं सर, पहाड़ों के साथ तो मैंने बोला था लगाव सा होने लगा है, लेकिन सर वो नहीं है। लेकिन सर हमने आज गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से इनको राशन की हेल्प की है। और सर ये क्या लगा यहाँ देख कर? लगा सिकंदर को कि आप मुश्किल में है बहुत? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी इनकी हेल्प करें, आगे आएँ। बिल्कुल, तो यही है सर, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रहा है इनकी। आपका नाम क्या है साहब? जफरवाल सिंह। आपका नाम बड़ा ख़तरनाक है साहब। जी सर। आप इतनी दूर आए, सिकंदर से मिले, लगा कि इंसान मुश्किल में है। जी सर, बहुत सर। एक्चुअली मैंने पहले स्टोरी अपना देखी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके जब इनकी कंडीशन देखी तो सर बहुत ही ज़्यादा नीडेड पर्सन है ये। इनको जितनी हो सके हेल्प हमारी तरफ से, जो भी अब राशन होगा नेक्स्ट मंथ का भी, वो भी गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ। बहुत बढ़िया साहब, आप लोग खड़े हो तो इसीलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। आपका नाम क्या है साहब? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आप भी मेरी लगातार स्टोरीज का हिस्सा बनते जा रहे हो। सिकंदर से मिले आप? जी सर, बिल्कुल मिले। बड़ी ज़्यादा हालत, बड़ा ज़्यादा हालत ख़राब थी इनकी, ख़राब है। अब आगे सोचते हैं कि बड़ी जल्दी ये ठीक हो जाए,
तो राहिल भैया ने बोला कि देखेंगे इनको वहाँ पे दिखा के। किस तरह की आप हेल्प करने जा रहे हैं? सर कुछ कैश है मेरी तरफ से इनके लिए। ये पैसे जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो अकाउंट में हुए हैं, जो सिविल सोसाइटी इनको दे रही है, ये इनके लिए मुझे लगता है मरहम का काम करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे, शायद हम कोशिश करेंगे कि वो भी कवर कर पाएँ जब हम सिकंदर को खड़ा कर पाएँ। रेखा जी सर, मिले सिकंदर की मां से। बड़ा बदकिस्मत है कि परिवार में एक ही आदमी था जो कमाने वाला था, जिससे उम्मीदें थी, वो बेड पे आ गया। बिल्कुल सर चलो मदद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इनका दर्द नहीं हम ले सकते। ये कोई ले ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता ना कि इनका दर्द किसी को मिलता तो मैं वो ले लेती। हाँ, मैं ले लेती वो सारा दर्द, पर वो नहीं हो सकता सर, वो हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता सर। चलो सर, थोड़ा हमने करना क्या है सर, बस थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी कैश देनी है। तो एक पूजा दीदी है उधर से, ड्रीम सिटी से ही हैं, उन्होंने भी कैश भेजी है, तो वो रितिका ही देगी, रितिका के पास ही। ठीक है रितिका जी आप आ जाएं यहाँ पे। आप जब आप यहाँ आते हो, आज आप अकेले आए हो? यस सर, जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले मुझे लगता है माता की बहुत भक्त हैं जी, जय माता दी आपको। लेकिन पहले आप जोड़ी में आते थे, आपके हस्बैंड साथ होते थे, तो क्या क्या चक्कर क्या है कि ठानी है कि जाना ही जाना है स्टोरी में, चाहे एक ही आदमी जाए? जाना ही जाना है सर बहुत ही पेनफुल स्टोरी थी ये सर। और ही इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, मतलब वर्स्ट कह सकते हैं। ही नीड इमीडिएटली हेल्प राइट नाउ, मतलब इनको अब भी इमीडिएटली हेल्प चाहिए। पर चलो ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग योर स्टोरी, अभी हम हेल्प करने आए हैं, सारे आए हैं, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स आए हैं, एवरीवन इज़ डूइंग वेरी गुड ग्रेट जॉब। तो मैं सरपंच जी के लिए भी बोलूँगी कि उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव में भी बोला होगा, लेकिन ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन, क्योंकि यहाँ के लोकल से मैंने सुना ही इज़ अ वेरी जेंटल मैन। उन्होंने इनकी हेल्प आगे भी की है और मे भी आगे फर्दर करते रहेंगे उनकी हेल्प। तो ये मैं आज इनको कैश दे के जा रही हूँ, ये रेखा दीदी, पूजा दीदी, और ये मेरी तरफ से। और पूजा दीदी हैं नई बस्ती से, उन्होंने मैट्रेस और डाइपर्स भेजे हुए हैं, नई बस्ती से हैं वो। बहुत बढ़िया। और ये कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या? मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सुनीता जी, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, मैं लोकल हूँ, मगर इस विलेज की नहीं हूँ, कूड़ा जगीर से हूँ। अच्छा। मैंने लास्ट 2 डेज पहले ही आपकी स्टोरी देखी। मुझे तो हमारे जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो भी इनका ही हेल्प कर ही रहे हैं, मगर उनके मेरे कानों तक अभी इनकी बात नहीं पहुंची। वो बात पहुंची आपके थ्रू, ठीक है। और मैंने जैसे ही आपको देखा कि बाहर से मैं निकल रही थी, गाड़ियां लगी हुई हैं, मैं पक्का उनके घर वो आए हैं, और मैं यहाँ पर जैसे मर्जी पहुँचूँ, वो पहुँच ही गई सर। जो ये स्टोरी, ये थ्रू स्टोरी जो है, हम आपके पास आज पहुँच पाए हैं। और ये सर जो हैं, सरपंच सर, ऐसे बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हम्बल जो हैं वो हैं। जहाँ पे भी नीड पड़ती है जिन लोगों को, सबसे पहले यही पहुंचे होंगे इस विलेज में। एब्सोल्युटली। अगर मेरे बारे में कभी ऐसा कहा जाता कि अगर मैंने किसी की मदद की होती और मुझे ऐसा नेगेटिव दिखाया जाता, तो मैं रिएक्ट करता, मैं ज़रूर रिएक्ट करता। शायद मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे तब ताज्जुब हुआ जब मैंने इनको कॉल किया। जनाब, इन्होंने कहा इस स्टोरी को रोकना मत, इसको बहुत मदद की ज़रूरत है, आने वाले दिनों में गर्मियाँ आ जाएंगी, ये गल जाएगा यहीं पे। आज भी गला हुआ है, पूरी तरह से पस इसके पूरे शरीर में है, तो ये पाप हो जाएगा। अगर मेरी बदनामी हो जाए, मैं सहन कर लूँगा। और शायद ये आज यहाँ आने नहीं वाले थे, मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि अगर आप तो पुण्य कमा लोगे, लेकिन मैं पाप का भागीदार बन जाऊँगा, मुझसे गुनाह हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्सा आया था मुझ पे, ये सच बताना? नहीं, मैं गुस्सा करता नहीं कि आप सच्चाई के साथ चलते हैं। आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, उसमें आपकी गलती तो नहीं है। सरपंच साहब, आप किस तरह से, अब इनको पेंशन भी लग जाएगी, इनके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी हो गया, दवा का इंतज़ाम भी हो गया, राशन भी आ गया, लेकिन अब इनको, ये लोग हर रोज़ नहीं आ पाएंगे। आप यहाँ के रहने वाले हो, तो इसको डॉक्टर के पास ले आना वो भी मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हो? हम जितनी भी मदद हो सकेगी भगत की, हम भी अपना भगत निकालेंगे थ्रू। बाकी इसकी जितनी भी सेवा, इनकी फैमिली भी साथ जितना रहे वही ज़्यादा अच्छा है। आप हमेशा आप हमेशा इनकी मदद करते रहे हो। शुरुआती दौर से ये आदमी जो है इनको ड्रेसिंग करता रहा है, इनके डायपर चेंज करने, कपड़े चेंज करने, वो ये शख्स है। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार भैया। सुशील जी, अब आगे आप पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब पैसे की कमी नहीं है। हाँ जी, पैसा इनके पास आ गया प्राप्त, हाँ जी। इलाज इनका शुरू हो जाएगा। आपको इनके साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस जहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके लिए तैयार हो? अपना वक्त देने के लिए तैयार हो? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ठीक हो जाएगा? पक्का ठीक हो जाएगा? आप सेवा करोगे इनकी? हाँ जी। ठीक है।
बहुत बढ़िया। शायद इसीलिए इस कहानी को हम इसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। हम यही बताना चाहते थे, हम एक आवाज़ देना चाहते थे, एक ज़रिया बनना चाहते थे। और जब हम कहानी करते हैं हमें उम्मीद नहीं होती है, हमें वो उम्मीद नहीं होती है, एक हल्की सी रोशनी होती है, लेकिन आप लोग सूरज बन के आ जाते हो, आप उजाला कर देते हो। और ये वो नंबर है, और बहुत सारे वो नंबर जिनसे आज तक मैं मिला नहीं, जिनको मैंने देखा नहीं, जो अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर अजय सलान जैसे लोग, जिनको उस ऊपर वाले ने ऐसी कुर्सियां नवाजी हैं जो उनके साथ इंसाफ कर पाते हैं। ये नंबर बड़ा कम है, ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है। ऑफिसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इस तरह के अब्दुल रहीम, अजय सलान, ये नंबर बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोबारा इस घर में आए और सिकंदर को बैठा हुआ, खड़ा हुआ देख पाएं। यही कोशिश रहेगी हमारी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।